आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है मालूम है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है मालूम है? जिसने आपको सिंबल दिया, ये जानकारी है कि किसने आपको सिंबल दिया है? संजय भैया दे दिया है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है नहीं मालूम है। मौसम चुनावी है और ऐसे में सबकी नजरें इस वक्त चुनाव को लेकर ही टिकी हुई हैं। सभी प्रत्याशी निकाय चुनाव के मद्देनजर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं और ऐसे में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसे सुनकर आप शायद इस पर भरोसा ही ना कर पाए। दरअसल सपा की तरफ से उत्तर प्रदेश के बलिया की मनियर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए सपा ने जिन महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है वो अपनी ही पार्टी के कर्ता धर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही नहीं जानती। जी हाँ, उनका तो यहाँ तक कहना है कि सिंबल उनको उनके मालिक संजय सिंह ने दिया है। वो ही चुनाव लड़ा रहे हैं, वो ही चुनाव में पैसा लगा रहे हैं। दरअसल हाथ जोड़कर बलिया के मनियर नगर पंचायत में वोट मांगती महिला उम्मीदवार ऋतु देवी है, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महिला सीट से नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को ही नहीं जानती। ऋतु देवी बेहद गरीब है और किसी तरीके से मजदूरी करके अपना जीवन चला रही है। ये घर में मिट्टी के चूल्हे, खटिया, बिना प्लास्टर के मकान इस बात की गवाही दे रहे हैं। इन महिला सपा प्रत्याशी की माने तो उनके पति अपने मालिक संजय सिंह के पास मजदूरी करते हैं। राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने उतरी ऋतु जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही नहीं जानती। उनका कहना है कि उनके मालिक संजय सिंह ने पार्टी का सिंबल दिया है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है उन्हें नहीं मालूम। उनके मालिक संजय सिंह चुनाव में विकास के लिए पैसा लगा रहे हैं। इस चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चुनाव जीतकर अपनी गरीबी दूर करने की बात कह रही हैं। किस पार्टी से लड़ रही हैं आप? सपा से। समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लड़ रही हैं। क्या क्या मुद्दा है चुनाव में? कितना गरीब आपका परिवार है, कैसे आप लोग खर्चा चलाते हैं और क्या लगता है कि चुनाव जीत करके आपकी स्थितियां जो है वो सुधर जाएंगी? क्या क्या लगता है? कितना गरीब परिवार है, कैसे खाना आप लोग घर में बनाती हैं? मजदूरी करते हैं। तो ये चुनाव तो काफ़ी पैसे वालों का चुनाव है, काफ़ी बहुत लोग बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो कैसे आप लोग चुनाव फिर कैसे लड़ पाएंगे इस चुनाव में? मैं संजय भैया जी को से प्रत्याशी हूँ। हाँ, वहीं उठा रहे हैं हमको। अच्छा। ये संजय भैया तो कौन है? कौन है संजय भैया? ये चेयरमैन। चेयरमैन। संजय भैया क्या उनके यहाँ आप लोग नौकरी भी किए हैं आपके? जी वहीं पर रहते हैं हम। अच्छा, वहीं रहते हैं आप। हाँ। तो ये जिस तरह चुनाव में जो खर्चा हो रहा है वो कौन लगा रहा है, कौन दे रहा है आप लोगों को? हम लोग हम ही दे रहे हैं। तो आप तो इतना गरीब परिवार हैं, फिर कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? मेहनत मजदूरी कर जो रखे हैं। जैसे अभी कोई लाखों रुपया लगने जा रहा है इस चुनाव में, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे कौन लगा रहा है पैसा ये सब? मजदूरी करते थे। तो लाखों रुपए कहाँ से आएगा? लाखों आपके रुपये पास? कहाँ से लाखों तो आएगा? आएगा नहीं आपके पास। क्या वो तो संजय भैया कैसे पैसा कैसे खर्चा कर रहे हैं आप लोग? क्या मदद कर रहे हैं, कैसे मदद कर रहे हैं चुनाव में? हैं? विकास के लिए मदद कर क्या? रहे हैं? कौन? संजय भैया। संजय भाई की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है मालूम है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है मालूम है? जिसने आपको सिंबल दिया, ये जानकारी है कि किसने आपको सिंबल दिया है? संजय भैया दे दिया है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है नहीं मालूम है। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में जीत के अब क्या करेंगी? अपना आपका जो गरीबी है वो दूर हो पाएगा? क्या लगता है आपको? जी हाँ? क्या लगता है? गरीबी दूर हो जाएगी। आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो चुनाव जीत करके यार आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहती हैं। और क्या करना चाहती हैं यहाँ? ये जानकारी है कि अखिलेश यादव कौन है मालूम है? कौन? अभी मुख्यमंत्री भाई है क्या? थोड़ा बात एक सेकंड भाई कर ली। हाँ? कौन है मुख्यमंत्री अभी? बोलो मुख्यमंत्री कौन है? बोलो पार्टी का। ये मुख्यमंत्री कौन है आप जानती हैं? आपका प्रदेश का ये जानकारी है कुछ? नहीं जानकारी है ना, इनको मुख्यमंत्री नहीं पता है। आपका प्रधानमंत्री कौन है जानती है क्या? नरेंद्र मोदी। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि आजादी के इतने साल बाद भी उम्मीदवारों पर दबंगों का कब्जा है। कांग्रेस नेता ने तो आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि संजय सिंह ने प्रत्याशी को मात्र रबर स्टैंप के तौर पर उतारा है। इनके उम्मीदवार इनके मजदूर हैं। मैं पूर्व पीसी सदस्य रहा हूं कांग्रेस पार्टी, और यहां पर 2 बार
नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से। नगर पंचायत मनियर नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत मनियर जी। आज ये चुनाव हो रहा है, कौन कौन सी पार्टियां यहाँ लड़ रही है और क्या स्थिति है नगर पंचायत चुनाव? देखिए, यहाँ पर सभी राष्ट्रीय पार्टियां लड़ रही हैं, निर्दल लोग भी हैं। भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये तो और समाजवादी पार्टी, ये तो प्रमुख पार्टियां हैं। एक आध जो है आपके निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। और नगर पंचायत बता दो, किस से आरक्षित है ये सीट? कौन सी? ये अनुसूचित जनजाति महिला है। यहाँ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो अनुसूचित जनजाति महिला से आए हुए हैं। जी नेताजी, एक चीज़ देखने को जो मिला है, नगर मनियर जो नगर पंचायत है वो पूरे बलिया जनपद में अपने आप में एक अनोखा देखने को मिल रहा है। यहाँ आज जो चुनाव हो रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, ये देखा जा रहा है कि जो बरसों पुरानी जो आज़ादी के बाद से जो परंपरा रही है, दबंगई के बल पर चुनाव या फिर उनके अपने कैसे लड़ाना, तो क्या दिख रहा है यहाँ सपा और भाजपा को जो देखा जा रहा है, इसकी क्या स्थिति है? देखिए, एक चीज़ मनियर की स्थिति के विषय में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देश जब से आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर एक ही वर्ग के लोग अध्यक्ष पद के चुनाव पर थे। एक आध बार आपका एक ही वर्ग या एक ही जाति कहिए, एक ही जाति के लोग जो है हमेशा यहाँ पर नगर अध्यक्ष रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। एक दो बार ये आपका पिछड़ी हुआ, उसमें भी ये लोग जो है उम्मीदवार को अपना ले करके और दस्तखत कराते थे और पैसा लेते थे, और ये भी काम हुआ है हमेशा। यानी बच्चों से उन्हीं का पहले भी था और बैकवर्ड में भी रहा, और आज अनुसूचित जनजाति महिला हुआ है तो हर यहाँ के दबंग जो हैं, जो जिनके मुंह खून लगा है, जो हमेशा नगर पंचायत को लूट करके खाए हैं, वो जो है अपना अपना प्रत्याशी जो कि अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, उसको दिशा का भी ज्ञान नहीं है, उनको जो है सही या फर्जी जो कुछ भी कहिए उस तरीके से उनका जो है प्रमाण पत्र बनवाया गया, वो भी क्या है क्या नहीं है ये हर आदमी के समझ के बाहर की चीज़ है। और ख़ासकर ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार में तो गुंडे तो जेल में हैं, लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि जितने सरकारी गुंडे हैं सब जो है पद पर बैठ करके और लोगों का इतना शोषण कर रहे हैं, इतना लूट रहे हैं कि हमारे कैसे प्रत्याशी जो है, कौन कौन से प्रत्याशी किसके कब्जे में है, ये इस पर कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल बता सकते हैं। वो एक बुचिया देवी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पप्पू जी, उनके कुंवर विजय सिंह उनका नाम है, उनके अंडर में वो लड़ती हैं। जिनका उनका स्थिति तो पूछ रहे हैं तो सच पूछिए तो यहाँ के जितने भी छोटे कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति कहिए, पिछड़ी वर्ग के जो लोग हैं, वो आज इस चीज़ को समझ गए हैं कि यानी इन लोगों को सामान्य में भी मिलेगा, बैकवर्ड में भी ले लिए। यहाँ पर इतना लूट खसोट हुआ कि यहाँ पर ईओ तक को जो आत्महत्या करना पड़ा। अभी जो है चेयरमैन जेल भी में गए थे। वो यहाँ का कहानी दिखाई नहीं दे रहा है, ये बाहर नहीं आ रहा है, देखिए नहीं रहा है। प्रत्याशी तो मिल रहे हैं, प्रत्याशी वो कहाँ से मिले, उसको जो है इस समय के खाने का उस समय का खाने का नहीं है, लेकिन वो तमाम जो है कुंवर विजय सिंह खर्चा कर रहे हैं। सपा के प्रत्याशी जो है वो भी जो है अनुसूचित जनजाति के है, वो भी बहुत महागरीब हैं, उनके यहाँ वो नौकरी करता है, उसका ससुर जो है उनके ससुर उनके यहाँ नौकरी करते हैं, और वो आँखों से उनको दिखाई कम देता है, कान से भी नहीं सुनाई देता है, और वो अति गरीब घर के हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। सब खर्च जो है ये लोग उठा रहे हैं, और जो है पार्टी कैसे ऐसे लोगों को सिंबल दे रही है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण विपक्षी दल है, और ऐसे प्रत्याशी को टिकट कैसे दिया जा रहा है जिनको अपना नाम तक नहीं पता, जिनको अपने पार्टी का सिंबल तक नहीं पता, तो ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट कैसे मिल रहा है? टिकट तो उनको थोड़े मिल रहा है, वो तो जो उनके आगे हैं उनको मिल रहा है, वो लिए हैं, वो उनको दिलवाए हैं, वो पार्टी को भी हैक कर लेते हैं,
उनके पास जो है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, इन लोगों के सामने मजबूर है और वो लोग दबंगी के बल पर ले लेते हैं। क्या प्रत्याशी जो है वो उनके कब्जे में रह रहा है या उनके कब्जे में है, ये है प्रत्याशी टोटल कब्जे में है, लेकिन इस बार कब्जे में नहीं रहेंगे, इसलिए कि उन लोगों में भी जो है कुछ विकास हुआ है। अब हमारे समझ से जो भी जो है प्रत्याशियों को जो है हक करके रखा है और उनको लड़ा रहा है। हमारे समझ से चेयरमैनी आने के बाद जो भी जीतेगा 2-3 महीने के बाद ये लोग जितने भी पैसा खर्च करने वाले हैं ये हरिजन एक्ट में जेल के भीतर मिलेंगे। वहीं सपा की प्रत्याशी को जब अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में नहीं पता था तो जरूरी हो गया था संजय सिंह से बात करना। यूपी तक ने तुरंत संजय सिंह क्या फोन किया तो उनके बेटे संकल्प ने फोन उठाया। आप भी सुनिए हमारे रिपोर्टर और संजय सिंह के बेटे के बीच की बातचीत। वो तो प्रचार बाहर में प्रचार कर रही है वो अपने मोहल्ले में। सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। जी जी 1 तारीख को सारे मीडिया वाले लोगों को मैंने कहा है कि सम्मिलित रूप से एक बार प्रत्याशी बैठेंगी जी उनके साथ कम से कम समाजवादी पार्टी का कोई एक बड़ा नेता रहेगा। जी जी उसके बाद शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि जो पार्टी की प्रतिबद्धता है उसको भी आप थोड़ा सा समझिए। जी एक बार में हो जाएगा, उसके बाद आप लोग करिएगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद होती रहेगी, लेकिन कम से कम इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि कम से कम चल रहे हैं बाबू, थोड़ा सा सही जा रहे हैं। ठीक हाँ ना? हाँ भैया। इस चीज का 1 तारीख को आप ले लीजिएगा। आज 29 है, एक ही दिन की तो बात है ना। हाँ हाँ तो सिंबल उम्बल तो मिल ही गया है आप लोगों को, सिंबल तो अलर्ट हो चुका है। कमाल है कि कैसे किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है जिन्हें अपनी ही पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता। वो बेहद गरीब है और कुछ नहीं जानती, लेकिन सवाल तो उठने लाजमी है। खैर अब इंतजार है इस मुद्दे पर सपा क्या कुछ कहती है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।